जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प मज़ेदार कहानी है, तो कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, अकबर बीरबल के किस्से हम सभी ने बहुत सुने हैं। बीरबल अकबर के दरबार का ऐसा बुद्धिमान दरबारी था जो हर समस्या को चुटकियों में हल कर देता था। बादशाह अकबर भी अपनी प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल की बुद्धि से करवा लिया करते थे। एक नगर के बाहर जंगल में एक साधु रहा करता था। उस साधु का एक गुरु भी था जिसकी आयु काफ़ी अधिक हो चुकी थी। गुरु नेत्रहीन थे और उनका लालन पालन साधु स्वयं करता था। उसी साधु की कुटिया में एक साहूकार का भी आना जाना लगा रहता था। एक दिन साधु ने साहूकार से कहा, महाशय, मैं 1 वर्ष की तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर जाना चाहता हूँ। साहूकार ने कहा, ठीक है, तुम चले जाओ। तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे गुरुजी का पूरा ध्यान रखूँगा। साधु ने कहा, बात केवल इतनी नहीं है। दरअसल मेरे पास कुछ धन है जिसे मैं अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। यदि यह धन कुटिया में रहा तो चोरी हो जाने का भय है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस धन को अपने पास रख लें और जब मैं लौट कर आऊँ तो मुझे वापस कर देना। यह धन मेरे जीवन की जमा पूंजी है जो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। कृपया इसे मेरी अमानत समझकर रख लीजिए। साहूकार ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हारे धन का पूरा ध्यान रखूँगा और जैसे ही तुम लौट कर आओगे मैं तुम्हें वह धन लौटा दूँगा। इसलिए तुम निश्चिंत होकर धन की एक पोटली बनाकर मुझे दे दो और बेफिक्र होकर हिमालय पर्वत की ओर प्रस्थान करो। आखिर मित्र ही तो मित्र के काम आता है। इसके बाद साधु ने सारा धन एक पोटली में बांधकर साहूकार को सौंप दिया। साहूकार वह धन अपने घर ले गया और अपनी तिजोरी में सुरक्षित रख दिया। साधु वहाँ से हिमालय पर्वत के लिए निकल गया। वह पूरे 1 वर्ष तक हिमालय में तपस्या करता रहा। तपस्या पूर्ण होने के बाद वह वहाँ से लौट आया। लौटने पर वह अपने धन को लेने के लिए पहले कुटिया जाने के बजाय सीधे साहूकार के घर पहुँचा। साहूकार उसे घर पर ही मिल गया। साधु ने उसे देखते ही कहा, और बंधु, कैसे हो? अब मेरा धन मुझे लौटा दो। यह सुनकर साहूकार ने पूछा, तुम कौन हो और किस धन की बात कर रहे हो? साधु हैरान होकर बोला, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या आप मुझे पहचानते नहीं? साहूकार ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। साधु ने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने आपको एक पोटली में बांध कर धन दिया था, क्या आप भूल गए? बंधु, और ऐसा मत कीजिए। वह धन मेरे पूरे जीवन की जमा पूंजी थी, इसलिए वह धन मुझे नहीं मिला तो मैं अपना गुजारा कैसे करूँगा? कृपया मुझे मेरा धन वापस कर दीजिए। साहूकार क्रोधित होकर बोला, अरे पाखंडी साधु, यह तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझे कब धन दिया था? यहाँ से तुरंत चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपने नौकरों से पिटवा दूंगा। यह कहकर साहूकार ने 2-3 नौकरों को वहाँ बुला लिया। साधु डर गया और साहूकार के घर से बाहर निकल आया। साहूकार की इस बेईमानी से साधु अत्यंत दुखी हो गया। साहूकार की इस घोर बेईमानी से साधु अत्यंत दुखी हो गया। बहुत सोच विचार के बाद उसने निश्चय किया कि वह अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत बादशाह अकबर के दरबार में करेगा। अगले ही दिन साधु बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। बादशाह अकबर ने उसे सम्मानपूर्वक देखकर पूछा, कहो महात्मा जी, कैसे आना हुआ? हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? साधु ने हाथ जोड़कर अपने साथ हुई पूरी घटना, धन देने से लेकर साहूकार द्वारा मुकर जाने तक, एक एक बात विस्तार से बादशाह को बता दी। साधु की बात सुनकर बादशाह अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने तुरंत एक सैनिक को आदेश दिया, उस साहूकार को अभी दरबार में बुला कर लाया जाए। थोड़ी ही देर में सैनिक साहूकार को लेकर दरबार में उपस्थित हुआ। बादशाह अकबर ने उससे पूछा, यह साधु तुम्हारे विरुद्ध शिकायत लेकर आया है। इसका कहना है कि तुमने इसका धन लेकर वापस नहीं दिया। क्या यह सत्य है? साहूकार ने हाथ जोड़कर कहा, जहाँपना, यह साधु बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मैं इसे जानता तक नहीं।
इसने मुझे कभी कोई धन नहीं दिया, मैंने इसे आज से पहले कभी देखा भी नहीं। यह सुनकर साधु व्याकुल होकर बोला, नहीं जहाँपना, यह साहूकार झूठ बोल रहा है। मैंने इसे अपनी सारी जमा पूंजी एक पोटली में बांध कर दी थी। आज यह धन लौटाने से इनकार कर रहा है। बादशाह अकबर असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। उन्होंने दरबारियों से पूछा, बताइए आप लोगों के अनुसार कौन सच्चा है और कौन झूठा। किसी दरबारी ने साहूकार को दोषी बताया तो किसी ने साधु को। एक दरबारी बोला, जहाँपना, साधुओं के पास धन कहाँ से आता है? यह साधु ही झूठ बोलकर साहूकार से धन ऐंठना चाहता है। दरबार में मतभेद बढ़ रहा था पर कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। उस समय बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे, वे किसी कार्यवश नगर में गए हुए थे। तब बादशाह अकबर ने एक नौकर को आदेश दिया, बीरबल को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। नौकर बीरबल के घर की ओर चला ही था कि बीरबल रास्ते में ही आते हुए दिखाई दे गए। बीरबल नौकर के साथ दरबार में पहुँचे। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह साधु इस साहूकार के विरुद्ध शिकायत लेकर आया है और अब तुम ही इस मामले का निर्णय करो। बीरबल ने साधु से पूरी बात सुनी और फिर साहूकार से पूछा, क्या यह साधु सच कह रहा है? क्या तुमने इसका धन लौटाने से इनकार किया है? साहूकार बोला, हुजूर, यह साधु झूठा है। मैं इसे जानता ही नहीं, न जाने यह मुझसे कैसी दुश्मनी निकाल रहा है और फिर इस साधु के पास धन आया ही कहाँ से? बीरबल ने साधु से पूछा, जब तुमने इस धन की पोटली इसको दी थी तो उस समय कोई और उपस्थित था वहाँ पर, कोई गवाह? साधु ने कुछ सोचकर कहा, जी हुजूर, उस समय मेरी कुटिया में मेरे गुरुजी मौजूद थे। बीरबल ने कहा, ठीक है, तुम अपने गुरु को यहाँ ले आओ। यदि वे गवाही दे देंगे तो सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी। साधु गुरु को लाने के लिए निकल पड़ा। उसके साथ एक सैनिक भी भेज दिया गया ताकि साधु किसी को सिखा ना सके। कई घंटे बीत गए पर साधु नहीं लौटा। इस बीच बीरबल अन्य राजकार्य निपटाने लगे। तभी साहूकार बोला, हुजूर, वह साधु अब नहीं आएगा। उसके पास कोई गवाह नहीं है, इसलिए मुझे जाने दिया जाए। बीरबल ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि वह नहीं आएगा? साहूकार बोला, उसकी कुटिया नगर से बहुत दूर है, आने जाने में कई घंटे लगते हैं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, 4-5 घंटे भी लगें तो हम प्रतीक्षा करेंगे। कुछ देर बाद साहूकार फिर से बोला, हुजूर, उसके गुरु की तो 4-5 महीने पहले ही मृत्यु हो चुकी है। यह सुनते ही बीरबल चौंक गए पर बोले कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद साधु लौट आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ, तुम अपने गुरु को क्यों नहीं लाए? साधु बोला, हुजूर, अन्य साधुओं ने बताया कि मेरे गुरुजी का 4-5 महीने पहले देहांत हो चुका है। वही मेरे एकमात्र गवाह थे। यह सुनते ही साहूकार खुशी से बोला, मैंने पहले ही कहा था, और वैसे भी उसका गुरु अंधा था, वह मेरे खिलाफ गवाही कैसे देता? तभी बीरबल गंभीर स्वर में बोले, दंड अवश्य मिलेगा, लेकिन साधु को नहीं, तुम्हें। साहूकार घबरा गया। बीरबल बोले, यदि तुम इस साधु को नहीं जानते तो तुम्हें कैसे पता कि इसकी कुटिया कितनी दूर है, और तुम्हें कैसे पता कि इसके गुरु कब मरे, और यह भी तुम्हें कैसे मालूम कि वे अंधे थे? साहूकार के चेहरे का रंग उड़ गया। बीरबल ने कठोर स्वर में कहा, तुरंत इस साधु का धन लौटाओ, तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। डर के मारे साहूकार ने सिर झुका लिया और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने धोखा किया है। बीरबल ने आदेश दिया, धन के साथ साथ 1 वर्ष का पूरा ब्याज भी देना होगा और 100 अशर्फियाँ राजकोष में जमा करनी होंगी। साहूकार ने तुरंत धन लौटा दिया और जुर्माना भी भर दिया।
साधु ने बीरबल को प्रणाम कर धन्यवाद किया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि सच्चाई चाहे देर से सामने आए पर विजय सच्चाई की ही होती है। दोस्तों, कहानी को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।